बार फिर से बड़ी खबरों का रुख करेंगे। ईरान ने यूरेनियम भंडार को जब्त करने के लिए अमेरिका एक बेहद जोखिम भरे मिलिट्री एक्शन पर विचार कर रही है। इससे पहले ही अस्थिर चल रहे संघर्ष के दांव और ऊंचे हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ कूटनीतिक काम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे चुपचाप सैन्य विकल्प आकार ले रहे हैं। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या अमेरिकी सेना को ईरान भेजकर ईरान की सबसे बेशकीमती चीज 453 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम पर कब्जा कर लिया जाए, और ये यूरेनियम ही जिसके लिए ईरान इतनी लंबी जंग लड़ रहा है। अपने टॉप नेताओं, मिलिट्री कमांडर्स की कुर्बानी दे चुका है। अमेरिका इसी 4.5 क्विंटल यूरेनियम को हर हाल में हासिल करना चाहता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स के अनुसार अगर इससे प्रस्तावित मिशन को मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिका सैनिक कई दिनों तक और शायद उससे ही ज्यादा समय तक ईरान की धरती पर मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके। गोविंद जी, किस तरीके से जो है अब जोखिम भरे हालात हो सकते हैं, अमेरिका का क्या प्लान है ईरान को लेकर, और ये जंग कहां जा सकती है? क्या ये यूरेनियम की लड़ाई और कितने दिन तक चलेगी? देखिए प्रियंका, जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसे अब एक नया मोड़ के तौर पर देख सकते हैं। जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हम 10 दिन का और समय देते हैं ईरान को समझौते के लिए, लेकिन इस बीच में आप देखें कि अमेरिका ने दो तरह से रणनीति बनाई। एक तरफ तो समझौते की बात करता रहा, तो दूसरी तरफ उन्होंने सैनिक कार्रवाई के लिए भी अपना एक रणनीति बनाते हुए करीब करीब 3000 जो ट्रूपर है और जो कमांडो है उसको ईरान और आसपास के जो उनके जो मित्र देश हैं उस पर उन्हें उतार दिया है मध्य एशिया में। और अब ये हो रहा है कि उनकी लड़ाई, जमीनी लड़ाई शुरू होने जा रही है, जिसमें दो चीज पर अमेरिका की टारगेट है। एक तो खारगू द्वीप है जहां से तेल की सप्लाई होती है। ईरान सबसे अधिक अगर ईरान के लिए है तो खारगू द्वीप है, और वहीं से सब तेल और पेट्रोलियम पदार्थों को विश्व में जो व्यापार होता है। दूसरा यूरेनियम का भंडार है जिस पर नजर है अमेरिका की। वो चाहता है कि वहां से यूरेनियम पर उनका अधिकार हो जाए और अपने हिसाब से उस यूरेनियम को इस्तेमाल करे। खासकर अमेरिका का ये कहना है कि यूरेनियम जो परमाणु बम के लिए ईरान के लिए है उसको खत्म करना है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो ईरान भी अब परमाणु बम बना लेगा। हालांकि ये भी शंकाएं बताई जा रही है कि ईरान जो है काफी नजदीक है परमाणु बम बनाने की ओर। तो इस तरह से देख सकती हैं प्रियंका कि इस बार की जो आगे की लड़ाई जो हमें दिखाई पड़े वो जमीनी लड़ाई होने वाली है। ठीक है। तो अमेरिका ने अपनी जो कमांडो भेजा है तो उसी के विरोध में आप ईरान की तरफ से एक गुरिल्ला युद्ध की तैयारी हो गई है। तो इसको लेकर अब लंबा खींचने की उम्मीद हमें दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल ठीक है गोविंद जी, काफी अहम जानकारी आपने साझा की। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।